जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपको सबको भी जय गुरु जी। और सागर अंकल जी, जय गुरु जी। आप जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वाहे गुरु आपको भी ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, मैं यही कामना करती हूँ। मैं अर्चना कपूर जर्मनी से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दिवाली से पहले से बहुत दिनों से गुरु जी के व्हाट्स यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर कि मैं तेरे घर के अंदर आ सकूं। और मैं बहुत बिजी लाइफ में शुक्राना सत्संग आपका शेयर नहीं कर सकती थी, करनी नहीं कर पाई। मैं गुरुपा आपसे इस चीज़ के लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की कुछ ज़्यादा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और दिवाली, भैया दूज और घर के काम में बहुत बिजी थी। और मैं भी खुद यही हैरान थी कि मैं गुरुपा में बहुत से रोज़ ही सत्संग होते हैं, आपकी कृपा से बहुत ही सत्संग होते हैं। जब से आपने मेरी लाइफ में आए हो, मेरे बच्चों के, मेरे अंकल जी के, हम सब की लाइफ में आए हो, रोज़ ही एक नया सत्संग होता है। आपकी कृपा से, आपकी मेहर से बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी बंदिशें, बहुत सी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। मेरे लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। आपने हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर एक सेकंड आपने हमारा साथ दिया है। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, अगर मुझे सत्संग करते हुए, बोलते हुए कुछ भूल हो जाए तो गुरु जी, गुरुपा सत्संग संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। दिवाली से पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर कि मैं तेरे घर में आऊँ। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। मैंने दिवाली पर यही सोचा था कि मैं बहुत धूमधाम से अपने घर की दिवाली मनाऊंगी। जो हर साल दिवाली मनाते तो हैं, लक्ष्मी पूजन भी होते हैं, मगर हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। काम कार के दौड़ भाग के दौर में जो भी होता है, ठीक है, लाइट जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। अगर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस बार हमें काम से हमें छुट्टी मिली और हमने दिवाली के सुबह से ही मेरे अंकल जी ने गुरुजी के एक दिन पहले गुरुजी की गद्दी सर की साफ सफाई की और बहुत अच्छे से सजावट की। खैर ज़्यादा सजावट तो नहीं की, मगर जितना गुरुजी को मंजूर था उसी के हिसाब से बहुत अच्छी बनी। और मंदिर भी बहुत प्यारा बनाया। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इस बारी हमारी दिवाली बहुत अच्छे से मनी, बहुत प्यार से मनी। हमने बहुत खुशियों से अपनी परिवार के साथ अपनी दिवाली मनाई। जो मेरा बेटा, बड़ा बेटा है, उसने लक्ष्मी पूजन के समय भी जो जाप मंत्र जो भी होते थे, सब कुछ हमारे साथ बैठकर गुरु जी के सामने बैठ के, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी गणेश के सामने बैठकर हमारे साथ इकट्ठे किए। शुक्राना 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 गुरु जी। और दिवाली से एक दिन पहले हमें मैसेज, मुझे रात को सपने में दिखाई दिया कि मैं कोई गुरुद्वारे, जहाँ मैं इंडिया में पहले रहती थी, वहाँ पर मैं गुरुद्वारे के आगे से निकल के जा रही हूँ और मैं माथा टेकना चाहती हूँ, मगर कुछ टाइम की कमी के कारण मैं गुरुद्वारे के आगे से निकल जाती हूँ और मैं अपने उसी घर में जाना चाहती हूँ। और मैं गुरुद्वारे में माथा नहीं टेकती और आगे चली जाती हूँ। और इसी में मेरे अंकल जी ने मुझे उठाया
कि उठो, उठना नहीं है, बहुत लेट हो गए हैं, सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। और उसी टाइम ही मैं उठी और मुझे बड़ा ही वो हुआ कि काश मैं गुरुद्वारे के अंदर जाकर दर्शन तो कर लेती। और यही चीज़ मेरे दिलो दिमाग पर थी कि काश इतना होता गुरुपा कि मैं गुरुद्वारे के अंदर जाकर आपके माथा टेकती। और बस उठी, फिर नहा धो के अपने काम कार में हम दिवाली वाले दिन अपने काम में बिजी हो गए। और इतने में थोड़ी देर बाद मेरे ब्रदर का फ़ोन आया और दिवाली की बधाई भी दी। और उसने बताया कि अगर आज गुरुद्वारे चलना है तो हम इकट्ठे चलते हैं, तुम अपने घर से आ जाना, हम अपने घर से हम फ्रैंकफर्ट के गुरुद्वारे में इकट्ठे वहाँ पर जाएंगे। तो पहले तो मैंने थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आज दिवाली का दिन है और घर में बहुत से काम होते हैं और मैं कैसे जाऊंगी, हम कैसे जाएंगे। तो एकदम से मुझे याद आया कि मुझे रात को सपने में भी आया था कि मैं गुरुद्वारे के सामने से निकल कर चली गई हूँ और मैंने माथा नहीं टेका अंदर गुरुद्वारे में। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, नहीं हम आज गुरुद्वारे जाएंगे। तो हम तैयार होके गुरुद्वारे गए। मैंने और कुछ तो नहीं, गुलाब जामुन का एक डब्बा गुरुद्वारे के लिए, गुरुद्वारे में ले जाने के लिए लेके गए। वहाँ हम फ्रैंकफर्ट के गुरुद्वारे के पास पहुँचे तो वहाँ पर जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी संगत थी, इतनी संगत थी कि लाइनें लगी हुई थी और सभी संगत ने बाहर मोमबत्तियां जलाई हुई थी दिवाली की। मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे मैं जर्मनी में नहीं हूँ, मैं इंडिया में ही हूँ। और सभी मोमबत्ती जला रहे थे और मैं तो कोई मोमबत्ती नहीं लेकर गई थी। मुझे फर्स्ट टाइम दिवाली पर मुझे मौका मिला मुझे गुरुद्वारे जाने का। और वहाँ पर हमने लाइन में खड़े हुए और मैंने, बहुत लंबी लाइन थी गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए, फिर भी हमें लाइन में हम लग गई। और शब्द सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम हमने गुरु जी के, वाहे गुरु जी के दरबार में माथा टेका, दर्शन किए। हम बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। हम माथा टेक के हम वापस में लाइन से बाहर निकली तो मैंने सोचा कि एक 2 4 मिनट 5 मिनट बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे निकल जाएं, हम घर की तरफ लंगर खा के हम लंगर चख के हम चले जाएंगे। तो जैसे ही मैंने बैठी तो एक औरत, मुझे नहीं पता वो कौन किस रूप में आई थी, और मेरे पास आके खड़ी होके मुझे बोलने लगे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैंने तो पहले समझ में नहीं आया कि उन्होंने, वहाँ पर गुरुद्वारे में बहुत शोर था, फिर भी मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने मुझे हैप्पी दिवाली कहा। मुझे बहुत खुशी हुई गुरुद्वारे में मुझे हैप्पी दिवाली, जो मैं किसी को जानती भी नहीं, अनजान लेडी, मैं उनकी तरफ देखती रही और मैंने उनको हैप्पी दिवाली बोला। फिर हम वहाँ से उठ के नीचे गए, लंगर चखा, हमने जल प्रसाद लिया, बहुत खुशी हुई। फिर घर आकर हमने अपनी लक्ष्मी पूजन की अपने बेटे के साथ फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी लक्ष्मी माता गुरु जी के आगे दिया जलाया, माता रानी के आगे लक्ष्मी माता के पूजा की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं गुरुद्वारे में गई हूँ, मैंने दिवाली वहाँ पर मनाई, फिर लक्ष्मी पूजन अपने घर पर की। और बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने आपने एक अरदास की है गुरुपा अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों की अरदास पूरी करना। मुझे नहीं पता कि लाइफ में मेरी कितनी ज़िंदगी है, कब तक हूँ मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देखूँ, अपने परिवार की खुशियाँ देखूँ। चाहे उसके बाद जो कुछ भी हो जाए मुझे उसका कोई गम नहीं है। बस जीते जी मैं अपने बच्चों की थोड़ी बहुत ही जो खुशियाँ मैं अपने जिस चीज़ के मैं हकदार हूँ
मैं वही देखना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे ये खुशियाँ बख्शो, बख्शो, बख्शो। कहते हैं गुरुजी से मांगना नहीं मनना पड़ता है। मैं मानती हूँ आपने बहुत कुछ मेरी लाइफ में किया है, बहुत कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी को। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं किस चीज़ से किस तरह से आपका शुक्राना 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 करूँ। एक गुरुपा मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देना, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को, मेरी मम्मी को, मेरे भाइयों को सरबत दा भला, सरबत की मुश्किल आसान करना, सरबत के कष्ट दूर करना और मुझे सत्संग करते हुए जो कुछ भी कोई गलती हो जाए तुझे माफ़ करना, सब परिवार को ब्लेस करना, भाइयों को भी कष्टों को दूर करना, मेरे अंकल जी के, मेरे बच्चों को, परिवार को सरबत दा भला, सरबत दा भला। वाहिगुरु। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ। जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं अगला सत्संग शुक्राना शेयर करूँगी। गुरुपा मेरे बच्चों की मैंने अरदास लगाई है, उस अरदास को कबूल करना। और मेरा बड़ा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है जिसकी वजह से उसके बाल भी झड़ रहे हैं, उसकी आंखों के आगे काला हो गया और उसने बहुत ही वजन भी कम कर दिया है। गुरुपा मेरे बच्चे नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। एक माँ हूँ, माँ अपने बच्चों को ऐसे कमज़ोर और ऐसे नहीं देख सकती है। वाहिगुरु तो आप परम पिता हो, आप भी परम पिता हो। बच्चों की, पति की, परिवार की, भाइयों की, माँ की रक्षा करना, ब्लेस करना। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपाद संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यह सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बखान हम क्या करें। मैं इतना सब कुछ होता है गुरु जी का बखान करने के लिए कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जैसे जैसे आपकी सत्संग होते जाते हैं वैसे वैसे हमें शेयर करना चाहिए, पर हम इंसान हैं और हम इतने जानबूझ करके भी या फिर हमें पता होता है कि हमसे गलती हो रही है बट फिर भी हम करते ही हैं। तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरा लेट सत्संग करने के लिए गुरु जी की कृपा इतनी ज़्यादा, मतलब गुरु जी की कृपा ऐसी हुई है हमारे ऊपर और वो मुझे उसी समय तुरंत शेयर करना चाहिए था। पर मेरे गुरु जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ पिछले साल 2023 से, सितंबर से। और गुरु जी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है कि जैसा लगता है कि हाँ, मेरे पिता मेरे साथ हैं, जो कि हर परेशानी हर दिक्कत में, मतलब मुझे कुछ भी दिक्कत होती है तो बस ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी हैं वो सब ठीक कर देंगे, हाँ गुरुजी हैं वो सब ठीक कर देंगे। पर कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है कि वो हमारे साथ हर समय रहते हैं, हमारी हर परेशानी हर दिक्कत को समझते हैं, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं उनको उतना समय या टाइम नहीं दे पाते हैं। तो गुरुजी उसके लिए मुझे प्लीज़ 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 क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा आपकी बेटी को। और तो मेरा सत्संग कुछ ऐसा है कि अभी दिवाली के 2-3 दिन पहले, दिवाली के 2-3 दिन पहले मैं आ रही थी ऑफ़िस से, अपने घर की तरफ आ रही थी। ऑफ़िस जाने में मुझे 1 घंटे लगते हैं, तो ऑफ़िस काफ़ी दूर है और मैं स्कूटी से जाती हूँ। तो मैं स्कूटी से अपने घर की तरफ आ रही थी। मेरी स्कूटी का जो ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया था, पर इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। और एक आध बार मुझे एहसास हुआ, पर मुझे इतना एहसास नहीं हुआ कि अगर मैंने इसे ठीक नहीं कराया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। फिर मैं रास्ते में आ रही थी और हाईवे रोड पर थी और स्पीड में स्कूटी जैसे हाईवे पर होती है उसी तरह से थी, जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं थी। और मैं आगे से मैंने देखा कि 2 लड़के अपनी बाइक को यू टर्न ले रहे थे, उन्होंने इंडिकेटर भी दे रखा था। पर मेरी गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि जब तक मैं ब्रेक लगाती तब तक जा कर के मेरी गाड़ी उनसे भिड़ चुकी थी। इतनी बुरी तरह से मेरी स्कूटी नीचे गिरी और मतलब इतना
वो भी गिरे, मैं भी गिरी, दोनों हम बिल्कुल हाईवे पर गिरे। पर संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे थोड़ी बहुत हल्की सी एकदम खरोंच आई और हाथ में हल्की फुल्की सी चोट आई। मतलब ऐसी चोट थी कि मतलब ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद में लोगों के कहीं सर पे, हाथ पे, पैर पे टूट जाता है, छिल जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। बट टचवुड मेरे गुरुजी ने मुझे इतना बचाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सिर्फ़ हल्की सी खरोंच आई, सिर्फ़ हल्की सी खरोंच। और उन लड़कों को भी जो साथ में थे, मतलब जो गिरे थे मेरे सामने, उनको भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरी गाड़ी भी ठीक थी, उनकी गाड़ी भी ठीक थी बिल्कुल। और वो हाईवे था तो वहाँ पर स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं, पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए मेरे मालिक शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे पति हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और देखने वाला कोई भी नहीं है। तो शुक्राना, शुक्राना इस मेहर के लिए। जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे मालिक। मेरा शुक्राना कबूल करिए और अपनी इस बच्ची को माफ़ करिए। प्लीज़ 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 गुरुजी, मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो रही है तो उसको क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक चल रही है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड पर मेहर करिएगा, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए। और सागर जी बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारा सत्संग शेयर करते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात है। और उनके लिए सत्संग वो बहुत ही जेन्युइन है दिल से। आजकल लोगों ने सत्संग को कुछ और ही बना रखा है, बट वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि हमारा सत्संग शेयर करते हैं और बहुत ही जल्दी शेयर करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर अपनी मेहर बना के रखना मेरे मालिक। कोई गलती या भूल चूक मुझसे हो रही हो या मेरे परिवार में किसी से हो रही हो तो क्षमा करिएगा। सदा मेरे पति के, मेरे बच्चों के और मेरे अंग संग रहना मेरे महादेव। सब कुछ आपके हाथ में ही है, अपना पूरा परिवार आपके हाथ में सौंप रखा है मेरे मालिक। आपको जैसे करना है, जो करना है, आप ही देखना है कि आपके परिवार को कैसे रखना है मेरे मालिक। सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे महादेव। मेरा दूसरा सत्संग भी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी के दूसरे तीसरे दिन मतलब मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही थी कि मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसे हर वक्त हर पल गुरुजी हर तरह से मुझे वो हर तरह से मेरी हर चीज़ को माफ़ कर रहे थे और मुझे बचा रहे थे। और अभी जिस दिवाली के मतलब मेरे एक्सीडेंट के 2-3 दिन बाद ही मैं ऑफ़िस गई हुई थी। तो ऑफ़िस मेरा काफ़ी दूर है जैसा कि मैंने बताया, और ऑफ़िस में बाहर हम स्कूटी खड़ी करते हैं, वैसे तो अंदर ही करते हैं, बट कुछ दिनों से बोला गया था कि स्कूटी गेट के बाहर ही खड़ी होगी। तो ऑफ़िस के बाहर मैंने स्कूटी बाहर खड़ी कर दी और चाबी उसी में लगी छोड़ दी मैंने। मुझसे गलती हुई और गाड़ी में चाबी लगी हुई छोड़ दी मैंने और मैं ऑफ़िस के अंदर चली गई। और वो ऐसी जगह, सुनसान जगह, एक्चुअली वो फैक्ट्री है, तो ऐसी सुनसान जगह पर मतलब फैक्ट्री सेटअप्स होते हैं कि बाहर मतलब पूरा एकदम रूरल एरिया है, सारे लेबर कारीगर काम करते हैं और मतलब आप समझ सकते हैं। तो वहाँ का मतलब एकदम सुनसान एरिया और स्कूटी बाहर खड़ी हुई है, कोई ऐसा बाहर कोई गार्ड वार्ड भी नहीं होता है, सब अंदर होते हैं। और शाम को जब मैं निकली अपने ऑफ़िस से बाहर निकली, तो मैं बाहर निकली अपनी स्कूटी के पास पहुँची। पूरा दिन मुझे याद नहीं था कि मेरी स्कूटी में मेरी मतलब स्कूटी में मेरी चाबी लगी हुई है। और मैं पहुंची तो मुझे याद आया स्कूटी की चाबी मैंने कहाँ रखी है। फिर मैंने सोचा मेरे बैग में होगी, पर मुझे याद आया नहीं, मैंने बैग में तो नहीं रखी थी। तो मुझे अचानक से बस याद आया कि ऐसा तो नहीं स्कूटी में चाबी लगी हो। और मैंने हाथ लगाया स्कूटी में और आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरी रात हो चुकी थी, 6:30 करीब बज रहा था, 6:30 पौने 7 हो रहा था। और उस समय मेरी स्कूटी उस समय तक मतलब 6-7 घंटे तक मेरी स्कूटी ऐसे ही चाबी लगी हुई खड़ी थी और ऐसी जगह खड़ी थी कि कोई भी आराम से उसे निकाल कर लेकर जा सकता था और पकड़ा भी नहीं जाता, ऐसी जगह। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव की ऐसी जगह पर उसी के पास में एक आदमी भी बैठा हुआ था। आप सोचो वहाँ से इतनी कारीगर लेबर शिफ्ट छूटती है, किसी की भी नज़र उस स्कूटी पर पड़ती तो वो स्कूटी वहाँ से निकल सकती थी। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव। और अभी ये सत्संग नहीं ख़त्म होता है क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड हूँ ना
कि बार बार मुझसे गलतियाँ होती हैं और बार बार मेरे महादेव मुझे बचाते हैं। मैं मार्केट गई और मार्केट में भी मैंने स्कूटी पर चाबी लगी छोड़ दी और मैं मार्केट में सामान लेने लगी। मतलब इतना ज़्यादा माइंड में प्रेशर था मार्केट का और सामान का कि मैं मतलब मेरे दिमाग में नहीं था कि चाबी उसमें लगी हुई है। पर टच वुड हर वक्त हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये मुझे मेरे गुरुजी एहसास दिलाते हैं और हर समय अपना साथ मुझे एहसास दिलाते हैं कि वो हर पल हर वक्त हर समय मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे अंग संग हैं। पिछली दिवाली तो हमारी ऐसी गई थी कि मैं बयां भी नहीं कर सकती, पर इस बार मेरी दिवाली मेरे महादेव की कृपा से, मेरे गुरुजी की कृपा से काफ़ी हद तक अच्छी थी, काफ़ी हद तक अच्छी थी। पर बस गुरुजी प्लीज़ मेहर बनाइए। मेरे पति को अभी डेंगू का टेस्ट कराया हमने और उन्हें डेंगू निकला है। मेरे पति अभी बेड पर हैं और पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, पर वो मुझसे हर वक्त नाराज़ रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ाते हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। सो प्लीज़ गुरुजी बस आपसे एक ही मेहर चाहती हूँ कि मेरे पति अच्छे हो जाएं जल्दी से जल्दी, और अगर कोई हमारा गलत करना चाहता है या गलत कर रहा है या गलत सोच रहा है तो उसको आप ही देख लें। मैंने बोला ना, मैंने अपना पूरा परिवार आपको सौंप दिया है। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर सदा अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह मेरे महादेव बनाए रखिएगा। अब मैं ये सत्संग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं दिवाली वाले दिन का करना चाहूँगी। एक्चुअली अब की बार है, किसी ने दिवाली 31 तारीख को मनाई है और किसी ने 1 तारीख को मनाई है। पर सॉरी संगत जी, हमने गुरु की ब्लेसिंग से मैंने 31 को भी दिवाली मनाई है और 1 तारीख को भी मनाई है दिवाली। और अब की बार मैं आपको क्या बताऊं, गुरु की ब्लेसिंग्स कह लो या गुरु की कृपा, इतनी खुशी हुई ना मुझे, क्योंकि संगत जी वो दिवाली वाले दिन जाते हैं ना, गांव में जाते हैं अपने बड़ों के लिए, खेत में दिया लगा के आते हैं, भोग लगा के आते हैं। तो संगत जी मेरी शादी को कम से कम 14 से 15 साल हो गए। तो संगत जी एक्चुअली मैं बाहर रहती हूँ तो कभी कभार ही दिवाली पे जा पाती हूँ। और ये कहा जाता है, माना जाता है कि सबसे पहले शुरुआत अपने बड़ों से ही करनी चाहिए, बड़ों के लिए करनी चाहिए। तो संगत जी मैं क्या था, बाहर रहती हूँ तो गांव में कम ही जाना हो पाता था, कभी कभार ही जा पाती थी। और अब तो मुझे बहुत कई साल हो गए थे कि दिवाली पे मैं अपने बड़ों के लिए पता नहीं लास्ट टाइम कब गई थी दिवाली के दिन। सॉरी संगत जी, वैसे तो चले जाते बीच में जब गांव में जाते हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन मैं मुझे याद नहीं मैं कब गई थी संगत जी। क्योंकि क्या होता है कि दूर हो जाता है गांव थोड़ा सा, तो जाते हैं आते हैं, आके लक्ष्मी पूजन भी करना होता है, तो संगत जी जा नहीं पाते हैं, वो दूर का हो जाता है। लेकिन मैं घर पे ही, अमावस्या भी होती है तो मैं घर पे ही अमावस्या के उनके नाम का दिया लगा देती थी, खाना निकाल देती थी गुरु की मर्जी से। तो मैं घर पे ही कर देती थी सुबह, और शाम को हम लक्ष्मी पूजन कर लेते थे। लेकिन संगत जी अब की बार गुरु पापा ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि मैं अच्छे से खाना वाना बना के लेके गई, दिया लेके गई, और मैं अपने पितरों पे, बड़ों के लिए सबसे पहले गांव में पहुंची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा इस चीज़ के लिए कि आपने हमें ये चीज़ ब्लेस करी कि पहले आप वहाँ जाओ, उनका आशीर्वाद लो, उनकी ब्लेसिंग्स लो। और संगत जी साथ में हम वहाँ पे गए तो रास्ते में इतनी बटरफ्लाई, और ज़्यादा मैं गाड़ी वाड़ियों पे तो मेरा ध्यान नहीं रहा संगत जी, सॉरी। क्योंकि मुझे जब ध्यान आ रहा था और मैं सत्संग भी सुन रही थी गाड़ी में बैठ के और मंत्र जाप भी कर रही थी, कभी कभार ध्यान डाइवर्ट भी हो जाता था, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान लगता था तो मैं गुरु की कृपा से गुरु मंत्र जाप करती जा रही थी। और संगत जी हम वहाँ खेत में पहुँचे
संगत जी हमें इतने बटरफ्लाई के रूप में बहुत ज़्यादा दर्शन हुए और पितरों पे हम अच्छे से गए, दिया लगाया, दिए लगाए, खाने का भोग लगाया। और संगत जी खाने का भोग लगा के वहीं पे एक रेड कलर के कुत्ते के रूप में हमारे बड़े लगा लो या ग्रुपा की कृपा लगा लो, वहाँ पे तभी आ गया और उन्होंने अच्छे से खाना खाया, हमने खिलाया। संगत जी इतनी खुशी मिली ना, इतनी खुशी मिली कि ग्रुपा ने हमारी दिवाली की शुरुआत यहाँ से करवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ग्रुपा हमारे साथ गए, वहाँ पे साथ आए और बटरफ्लाई के रूप में और पता नहीं किस रूप में दर्शन दिए। सॉरी संगत जी, मैं ज़्यादा मैंने बटरफ्लाई, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है, तो मैं बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुपा के बहुत दर्शन करती हूँ और देते भी गुरुपा जानते हैं। और किसी चीज़ में अभी मैं ओम के और इसमें दिए भी होंगे तो मुझे पता नहीं लगता, मैं ध्यान नहीं दे पाती, मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर गुरुपा ने मुझे किसी रूप में दर्शन दिए हैं तो मुझे नहीं पता। कई बार मैं ध्यान देती हूँ, बाहर जाते हैं तो गाड़ी पे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स ज़रूर देखी है मैंने, लेकिन जय गुरु जी वाली गाड़ियाँ या कुछ वो नहीं मिली है मुझे। बटरफ्लाई के रूप में मुझे गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ आते हैं। मैं मार्केट में शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं अपने साथ बोल के जाती हूँ, गुरुपा मेरे साथ जाना और मेरे साथ आना, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मेरे साथ वापस ज़रूर आना मेरे गुरुपा। तो संगत जी उस दिन हम गांव में गए, दिया लगाया, फिर वापस आए। हम शाम को 5 बजे वापस आ गए थे। फिर आके मैंने दोबारा से खाना बनाया, लक्ष्मी पूजन का भोग बनाया और अच्छे से भोग लगाया, लक्ष्मी पूजन किया। दिवाली हमने 31 तारीख को मनाई और ग्रुपा भी में हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और अगर कोई गलती रह गई हो ग्रुपा पूजन में दिवाली वाले दिन तो माफ़ कर देना ग्रुपा, लेकिन आपका आशीर्वाद था, बड़े अच्छे से हमारी दिवाली मनी। इसके लिए 2 दिन मनाई हमने, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। और 1 तारीख को तो ग्रुपा ने हम पर इतनी कृपा करी कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उस दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी छोटी लड़की है संगत, उसने अपनी टीचर को इनवाइट किया लंच पे, क्योंकि वो यहाँ से जा रही थी, उनका ट्रांसफ़र हो रखा था। तो वो आए, उनकी पूरी फैमिली आई, उनका एक बेटा था और उनके अंकल जी और टीचर आंटी जी, वो तीनों आए। उन्होंने अच्छे से गुरुपा की कृपा से हमने उनको अच्छे से खाना खिलाया, लंच कराया। तो अतिथि के रूप में गुरुपा उस दिन हमें उनके रूप में ब्लेसिंग्स दे के गए। फिर संगत जी शाम को 6:30 बजे मेरे अंकल के दोस्त आ गए, उनके भी 2 बच्चे थे, एक अंकल आंटी खुद वो थे, 4 वो आए। उस दिन तो गुरुपा ने हम पर बहुत बहुत मुझ पर बहुत मेहरबानी करी कि कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में ब्लेसिंग्स देने आ रहे थे। और सब ने खाना खाया रात को फिर। और उस दिन भी हमने लक्ष्मी पूजन किया। 1 तारीख को भी 4 से 6 बजे तक का ही लक्ष्मी पूजन का टाइम था। उस दिन भी हमने लक्ष्मी पूजन किया, दिए लगाए और फिर वो अंकल के दोस्त आ गए थे, उनको खाना वाना खिलाया। हमने खूब मस्ती भी करी, ग्रुपा ने खूब इंजॉय करवाया। तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। इसी तरह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई गलती हो जाए तो बच्चे समझ के माफ़ कर देना मेरे ग्रुपा। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे यही याद आ रहा है, और बाकी कुछ ध्यान आएगा तो संगत जी मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। आज ही मैंने अपने 3 से 4 सत्संग शेयर कर दिए एक ही दिन में, तो ये भी ग्रुपा की मर्जी है। ग्रुपा वे अपनी इस प्यारी सी संगत को माफ़ कर देना, क्योंकि पिछले दिनों से आपका शुक्राना नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैंने जो आपने बोला, आपकी वाणी से, मेरे मुख से जो मुझे अच्छा लगा, आपने बुलवाया, वो शुक्राना सत्संग शेयर किया। इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना ग्रुपा। और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी बाएं फड़ाए रखना, सारी संगत को ब्लेसिंग देना, सबको ब्लेस करते रहना,
कोई गलतियां हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, क्योंकि आप तो गुरु पिता हो, हम तो छोटे से मामूली से आपके बच्चे हैं। गलतियां तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन आप तो गुरुपा हो, आप तो माफ़ कर ही सकते हो गुरुपा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको ब्लेस करते रहना। और गुरुपा इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ आपका गुरु मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना आपका। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।